अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 असाइनमेंट 1 है स्प्रिंग 2025 की। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने करवा दिया, उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रिक्वायर हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x+3/4 x+2/5 और बिगर का साइन हमारे पास इस साइड पे आ रहा है 1+x+5/6। अब x+5 x वाली जो इक्वेशन है ये भी इन सबसे बड़ी है और 4, 5 एंड 6 यहाँ पे 6 है तो ये भी ज़ाहिरी सी बात है इन सबसे बड़ी है। ठीक है, बट यहाँ पर बिगर का साइन इस साइड पे हमारे पास है, इधर स्मॉलर का साइन है। क्योंकि हमारे पास जब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास इस वाली इक्वेशन से बिगर हो जाती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय हम 60 करेंगे, इसको 60 हम लेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा जैसे 5 3 हमारे पास हो गया 15 x+3, 5 3 15 और x+3 इसके साथ आ गया। इसी तरह 6 2 हमारे पास -12 हो गया और x+2 इसके साथ आ जाएगा 6 2 12 और x+2 यहाँ आ गया। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई बाय 60 करना है तो बिगर का साइन यहाँ आएगा, यहाँ भी हमारे पास बिगर का साइन इसी साइड पे है। फिर हम मल्टीप्लाई 60 करना है तो 60 लेंगे, प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 2 हमारे पास 10 होता है और x+5 ये हमारे पास आ जाएगा। x+5 हमारे पास आएगा 10 के साथ। यहाँ पर अब ये हमारे पास सारी इक्वेशंस ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं। x को 15 को अगर हम x से देंगे 15x + 15 4 45 माइनस का माइनस लगेगा, 12 को x से देंगे 12x हो जाएगा प्लस 12 2 हमारे पास हो गया 24, बिगर का साइन 60 आ गया, फिर प्लस फिर 10 को x से दिया 10x + 10 5 हमारे पास हो गया 50। यहाँ पर अब हमने x की जो इक्वेशन है उनको देखना है। यहाँ पे 15x है और 12x है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास आता है 3x। 15x में से 12x माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3x। फिर हम 45 को और 24 को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर प्लस है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 45 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर इसका आ जाएगा 21। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व होगी x वाली और ये 45 और 24 ये भी सॉल्व हो गई। तो इनको हम जब नीचे लिखेंगे 3x + 21 सॉल्व होने के बाद 3x + 21, फिर ये बिगर का साइन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 60। अब 10x है, 10x के साथ हमारे पास और कोई भी इक्वेशन नहीं है तो हमारे पास है 60 और 50। ठीक है, ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं, प्लस प्लस का साइन है, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 110 + 10x। अब ये वाले x वाली दो इक्वेशन सॉल्व होगी, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होगी, 60 और 50 हमारे पास सॉल्व हो गया और 10x हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाएगा। मज़ीद हमारे पास है अब x वाली हमारे पास 10x है, 3x है और विदाउट x वाली 21 और 110 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 21, अब ये प्लस में था तो यहाँ के -110 हो गया बिगर का साइन। अब यह अभी तक कंटिन्यू हमारे पास जो बिगर का साइन है इसी साइड पे आ रहा है। ठीक है, 10x - 3x और 10x दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा कर लिया। x विदाउट x वाली एक साइड पे इकट्ठी की और x वाली हमने एक साइड पे इकट्ठी कर ली। तो 110 में से 21 माइनस किए -89 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिगर 110 है इसके साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगेगा। 10 में से 3 माइनस किए तो 7x हमारे पास आ जाएगा। x और बिगर का साइन, अब यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर जस्ट x हमारे पास आ गया, x इधर आ गया, -89/7 ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर आके बिगर का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। बी वाली जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 22 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक पैरामीटर है उसकी जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, जैसे हमारे पास ये है रेक्टेंगल है। ठीक है, और पैरामीटर कहते हैं इसके अंदर के जो एरिया है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है 22 सेंटीमीटर और इसका जो टोटल एरिया हम ले रहे हैं वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कैलकुलेट दी लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई हमने फाइंड करनी है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी हमारे पास डेप्थ, हम इसको गहराई को कह सकते हैं, इसको हम लंबाई में लेके आएंगे, इसको हम लेंथ लिखेंगे और डेप्थ जो होगी वो हमारे पास होगी ये ऊपर से नीचे तक मिड की, जो इसको हम कहेंगे इसकी डेप्थ। ठीक है, ब्रीथ सॉरी, इसकी हमारे पास गहराई डेप्थ भी आप कह सकते हैं, ब्रीथ भी आप इसको कह सकते हैं। ऑफ द रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल लेट्स दी लेंथ हम ले रहे हैं BL
लेंथ जहाँ भी आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, एंड दी ब्रीथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से। पैरामीटर हम इसका लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा S, और इसका लेफ़्ट हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के तहत जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशंस की लेंथ और ब्रीथ हमारे पास आती है तो वहाँ पर ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। 2L + B इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया था, हमें 22 सेंटीमीटर दिया गया था, तो हम लिखेंगे 22। L + B इज़ इक्वल टू हमारे पास 11 आ जाएगा। अब ये L + B इज़ इक्वल टू हमारे पास सेकेंड क्या है, 22 का अगर हम लेते हैं, दोनों साइडों का लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक साइड का हमारे पास पूरा इसका जो है एरिया है 22 है, तो दो साइड का हम ले तो हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 11 और 11 हमारे पास क्या हो जाता है, 22। मीन्स कि हमने दो साइडें जो इसकी हैं, दोनों का अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 22। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि L + B और ये हमारे पास 2 है, इसको हम यहाँ पर ओवर में ले आते हैं, 2 1 2 2 1 2, इनकी कटिंग करें तो हमारे पास 11 आ जाता है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। LB इज़ इक्वल टू हमारे पास अब लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास इज़ इक्वल टू कितने थी, 24 सेंटीमीटर थी। इसका भी हमने दोनों अब सेंटीमीटर, यानी कि ये दो साइडों का हमें दिया गया है। LB लेंथ और ब्रीथ इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। यहाँ पर हम इकट्ठा करके लिखेंगे 4L + B इज़ इक्वल टू 11। अब L + B इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 11। B इज़ इक्वल टू, अब B को हम यहाँ पर लेंगे, लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं तो 11 - L, लेंथ हमारे पास क्या है, 11 है। L को हम इधर ले आएंगे, ये प्लस में था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। L हम लिखेंगे L फॉर लेंथ, 11 - लेंथ। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगी, फार्मूले के साथ हम इसको सॉल्व करें तो L हमारे पास यहाँ आ गया 11 - लेंथ हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू क्या था, हमारे पास 24 था। तो हम इसकी जो ब्रीथ हमारे पास जो 24 है, यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ दोनों 24 दी गई हैं, तो वो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 24। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करेंगे, 11 हमारे पास लेंथ है माइनस L का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर जो दिया गया था 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो लेंथ के ऊपर अब हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। पहले हमने सिर्फ लेंथ फाइंड की थी, अब हम इसको विथ स्क्वायर के फाइंड करेंगे। जस्ट पहले एक साइड का हमने किया था, अब दोनों साइडों को हम ले रहे हैं। इज़ इक्वल टू 24 लेंथ के ऊपर हमारे पास आएगा स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर था ना, 24 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, इसी तरह अब लेंथ को हम ले रहे हैं डबल करके, तो लेंथ के ऊपर वो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। -11 लेंथ प्लस 24, 11 का हमारे पास लेंथ है ये आ जाएगी, प्लस 24 हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। अब ये L का स्क्वायर कहाँ गया, ये हमारे पास दोनों यहाँ पे कट हो गए, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 11 लेंथ प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास अगर हम इनका लेते हैं मीन्स के 24 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 24 आएगा। 8 3 हमारे पास होता है 24, हम लेंगे L - 3 और L - 8। L को अगर हम L से देंगे, L का स्क्वायर आ जाएगा, 3 8 हमारे पास हो जाएगा 24 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0। सो L इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3 और L इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 8। लेंथ एक जगह पे हमारे पास आई है 3 और दूसरी साइड पे हमारे पास आई है 8। इफ़ लेंथ इज़ इक्वल टू हमारे पास हो 3 और ब्रीथ हमारे पास इज़ इक्वल टू, अब लेंथ तो हमने फाइंड कर ली, लंबाई तो हमने उसकी ले ली, अब हमने उसकी ब्रीथ यानी फाइंड करनी है गहराई उसकी, तो हम लेंगे ब्रीथ इज़ इक्वल टू 11 - 3, क्योंकि ब्रीथ हमारे पास 11 थी। 11 - 3, 11 में से 3 हमने, लेंथ हमारे पास 3 थी तो इसको हम माइनस करें इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 8। इफ़ लेंथ इज़ इक्वल टू 8 हो, पहले हमने लेंथ 3 के इक्वल ली थी, अब हम लेंथ चूँकि 2 हमारे पास आए थे, 3 भी आया था 8 भी आया था, तो पहले हमने 3 के साथ लिया, अब हम इसको 8 के साथ लेंगे। लेंथ इज़ इक्वल टू 8 है, ब्रीथ इज़ इक्वल टू 11 है, 11 में से 8 माइनस किए तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रीथ आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ आ रही है, यहाँ पर भी 3 है और 8 9 10 एंड 11, ठीक है। यहाँ भी 11 में से 3 माइनस किए तो 8 और 11 में से 8 माइनस किए तो 3। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ और ब्रीथ क्या हो गई, यहाँ पर हमारे पास ब्रीथ आ गई 8 और यहाँ पर भी हमारे पास आ रही है, लेंथ हमने 8 रखी तो तब भी हमारे पास आ रही है 3। लेंथ एंड ब्रीथ आर 8 सेंटीमीटर एंड हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर।